अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वही मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। मेरा नाश्ता कभी बहुत जल्दी होता है, कभी बहुत लेट होता है, कभी नाश्ता कम लंच ज़्यादा होता है। क्योंकि सुबह उठते साथ ही मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, दोनों को मैं नाश्ता इकट्ठे दे देती हूँ। क्योंकि ये होता है कि मेरे छोटे बेटे का ये है कि वो जैसे ही नाश्ता करता है उसको ये होता है कि मैं वापस से सो जाऊँ। और सोना उसका होता है कि थोड़ा सा नैप लेता है, लेकिन लेता लाजमी है नाश्ते के बाद। वो उसको अगर नाश्ते के बाद ना सुलाएं तो फिर वो बहुत रोता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। तो इसलिए कि जो उसकी रूटीन है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं होने देती हूँ। उसको मैं पहले नाश्ता करा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ। सुलाने के बाद फिर मैं ख़ुद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। क्योंकि उसके साथ ये होता है कि फिर अगर मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँ और उसको मैंने ना सुलाया हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है, डिस्टर्ब होता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई ये पहले सो जाए। कभी कभी होता है कि मेरा नाश्ता बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी मैं टाइम पे कर लेती हूँ, कभी कभी उनसे उठने से पहले भी कभी कभी कर लेती हूँ, और कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। नाश्ता और लंच मेरा साथ में ही हो जाता है। क्योंकि जब वो सोता है तो फिर मेरा ये होता है कि अब मेरे पास ये 1 घंटा है तो मैं इसमें सारे काम कर लूँ, घर के भी काम कर लूँ, लॉन्ड्री वगैरह जो होती है वो भी कर लूँ, अगर कपड़े इस्त्री करने हैं तो वो भी कर लूँ। क्योंकि कपड़े इस्त्री करना सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब वो सोया होता है। क्योंकि छोटा है, बार बार इस्त्री की तरफ आता है, उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, गोद में आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो सोया होता है तो बहुत सारे काम हो जाए। उस चक्कर में होता है कि मेरा नाश्ता लेट हो जाता है। आज मैंने अपने लिए कहा चलो पराठा बना लेती हूँ। कभी मैं ब्रेड खा लेती हूँ, कभी मैं पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई आज पराठा बनाती हूँ अपने लिए। तो बस इस तरह से मैं अपने लिए पहले मैंने पेड़ा बना लिया, उसको मैंने अच्छे से बेल लिया था। बेलने के बाद उसमें मैंने ऑयल लगाया, थोड़ा सा खुश्का लगाया। उसके बाद इसको इस तरह से लंबा किया और वापस से पेड़ा बना लूँगी। अच्छा, इस तरह से बनाने के बाद आप इसको अगर थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो फिर बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि रेस्ट ना दें तो फिर इसको बेलने में ज़रा सा आपका ज़ोर लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रबड़ी टाइप हो जाता है ना, कि थोड़ा सा इसको रेस्ट चाहिए होता है। जैसे मैं अभी इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँगी तो ये वापस जब मैं इसको शेल्फ़ पे रखूँगी तो ये उसी पेड़े की शक्ल में आ जाएगा। जब तक इसको मैंने 5-10 मिनट दिए हैं तब तक मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे, वो धुल गए थे तो मैंने उनको निकाला था और बाहर बिछाने डाल दिया था धूप में। क्योंकि इस वक्त धूप बहुत तेज़ होती है, तो 2-3 बैच भी आप धोएं तो वो जल्दी जल्दी घंटे घंटे में सूख ही जाते हैं। क्योंकि बाहर जो गर्मी है ना वो तो बंदे को सुखा देती है, तो कपड़े क्या चीज़ है। तो तब तक मैंने कहा कपड़े भी सूख जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करती हूँ और काम करती हूँ तो दूसरा बैच भी हमारा धुल जाएगा। तो बस इसको मैंने रेस्ट दिया, तब तक मैंने कपड़े शपड़े बाहर डाले तो इसको बेचारे को रेस्ट मिल गया था। तो उस रेस्ट में इसने रेस्ट कर लिया। अब हम इसको वापस से बेल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बेलन से बेल लिया, उसके बाद हम इसको हाथ से बड़ा करेंगे और उसके बाद जो है मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। पेड़ा मैंने बड़ा लिया था लेकिन रोटी मैंने इतनी बड़ी नहीं बनाई, क्योंकि चपाती के लिए हम बहुत पतली बेलते हैं लेकिन पराठे के लिए बहुत पतली नहीं बेलती मैं। थोड़ा सा उसको मोटा रखती हूँ ताकि वो लच्छे, अगर मैं थोड़ा सा उसको क्रिस्पी बनाऊँ तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो लेकिन नरम भी हो, बिल्कुल पापड़ जैसे ना हो। तो तवे को मैंने गर्म किया था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तवा। इसके ऊपर जैसे इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा उसके ऊपर मैंने घी डाल दिया था। घी मैं पाकिस्तान से अम्मी मेरे लिए बनाया हुआ था, पाकिस्तान से साथ लेके आई थी। हर तरफ से इसको अच्छे से हम लोग सेक लेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि तेज़ आंच पे होता है कि पराठा जल्दी जल्दी पक तो जाता है लेकिन वो इस तरह से क्रिस्पी नहीं होता। वो मुझे पराठा बहुत क्रिस्पी अच्छा लगता है, नरम नरम पराठा मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। सारी साइडों से इसको अच्छी तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। उसके बाद मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था। इससे पहले मैंने बच्चों के लिए हाफ़ फ्राई बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। तो अगर हम हाफ़ फ्राई अगर आपका चिपक रहा हो तो आप तवे के ऊपर ऑयल डालें, ऑयल के ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल दें। उसके बाद अगर आप एग डालेंगे तो बिल्कुल भी वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि हाफ़ फ्राई में जब चिपक जाता है तो उसकी जड़ी तो टूट ही जाती है। तो बस अभी मेरा बेटा आया था बड़ा वाला किचन में, तो उसका ट्राईपोड के साथ पाँव लगा और साथ में ही ट्राईपोड इतना हिलने लगा, वो कैमरा सारा हिलने लगा। तो बस इस तरह से हम हाफ़ फ्राई बना लेंगे और अच्छे से बैठ के बस नाश्ता कर लेंगे। आज था सैटरडे का दिन। सैटरडे को ये होता है कि मेरे हस्बैंड का हाफ़ डे होता है और फिर ऑफिस से आना होता है और फिर हमने लंच करना होता है। नॉर्मल दिनों में ये होता है कि मैं इतना ख़ास लंच नहीं बनाती, क्योंकि मैं तो लेट नाश्ता कर लेती हूँ। तो फिर नाश्ता लेट किया हो तो फिर लंच करने का दिल नहीं जाता। बस बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ, अपने लिए मैं इतना ख़ास कुछ नहीं बनाती है। पास्ता वास्ता मैकरोनी सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली जो खाना होता है मैं दोपहर को नहीं बनाती, रात के लिए ही बनाती हूँ। लेकिन अभी ये था कि हस्बैंड ने ऑफिस से आना था, सैटरडे था, तो ये था कि अभी मुझे प्रॉपर्ली खाना बनाना था दोपहर का। तो उसके लिए मैंने कहा सबसे पहले हम लोग किचन सारा साफ़ कर लूँ, किचन को सारा समेट लूँ, किचन को साफ़ कर लूँ, तो उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि किचन बिखरा हुआ होता है, साफ़ ना हो तो फिर आपका खाना बनाने को ना दिल चाहता है और ना आप बहुत प्यार से बनाते हैं, मुझे ऐसे लगता है।
क्योंकि मैं तंग होती, पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों चूल्हा बहुत गंदा होता है। अगर इसके ऊपर सिर्फ नाश्ता भी बना लो ना फिर भी ये गंदा हो जाता है, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो बस इसको मैंने कहा अच्छे से चूल्हा साफ़ कर लो। ये मुझे पता नहीं था क्योंकि बहुत गर्म था, इसे देखे अभी धुआं निकल रहा हूँ और मैंने हाथ लगाया तो वो बहुत गर्म था। लेकिन उसके बाद चलिए, किचन में तो ये सारे काम आपके होते रहते हैं, कभी हाथ जलता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मैंने नीट एंड क्लीन करके साफ़ कर लिया था। उसके बाद साइड वाले शेल्फ़ भी सारे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये वाला शेल्फ़ सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो बस इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम बना रहे बिरयानी। आधा काम जो है वो मैंने, जब मैं नाश्ता अपने लिए बना रही थी, जब तक पराठा बन रहा था, तो प्याज श्याज वो चीज़ें मैंने साथ साथ उसके काट ली थी। चिकन को डीप फ्रोस्ट करने के लिए मैंने चिकन से निकाला, फ्रिज से निकाला था, बेचारे को किचन से नहीं निकाला था। अच्छा, उसके बाद बस इस तरह हमने शुरू किया बिरयानी बनाना। सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे प्याज। स्लाइस किए हुए प्याज मैंने इसमें डाल दिया और इसको ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और आज तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इसको बिल्कुल हल्का ब्राउन करूँगी, लेकिन ये हल्के ब्राउन नहीं हुई, ये बहुत ही ब्राउन हो गए। क्योंकि वो चिकन जो था वो मैंने निकाला था, लेकिन वो डीफ्रॉस्ट अभी तक नहीं हुआ था। तो उसके चक्कर में मैं जब उसको जल्दी डीफ्रॉस्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें ये बेचारे इग्नोर हो के ज़्यादा ब्राउन हो गए। जले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ब्राउन हुए थे। तो मैंने कभी चलो साथ में इसके आलू डाल लेते हैं। आलू को मैं पहले डालती हूँ, कुछ लोग जो है बाद में बॉयल करके डालते हैं और कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं। हर किसी की अपनी रेसिपी है। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं ऑथेंटिक बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, जैसे कि काली मिर्च थी, इसमें लौंग था, काली मिर्च थी, ज़ीरा, और बादियान के फूल मेरे ख़त्म हो गए थे तो वो नहीं थे, और साथ में दालचीनी। इसको थोड़ी देर हम इस ऑयल में वो करेंगे कि थोड़ा सा ये कड़क से जाए ना ऑयल में। उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा मुझे लगा कि ये ब्राउन और ज़्यादा हो रहे हैं प्याज और ये बिल्कुल जली ना जाए। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था। उसके बाद जो है हम इसमें चिकन डालेंगे। तो बस मैंने इसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया था और उसको हल्का सा इतना भूनेंगे कि चिकन का जो है ना वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, हद से ज़्यादा, लेकिन हाई फ्लेम, इस वक्त फ्लेम हाई है, हर एक चीज़ हाई फ्लेम पे ही हो रही है। ये थोड़े से आलू जो है वो थोड़े से उसका कलर चेंज हो ऊपर से। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया है कि उसका भी हल्का सा कलर ऊपर से चेंज हो और थोड़ा सा ऑयल में पक जाए। उसके बाद देखो चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने टोमेटो पेस्ट बनाए हुए। जब मैं चिकन की बिरयानी बनाती हूँ तो फिर मैं टोमेटो को इस तरह पीस लेती हूँ जूसर में, मतलब उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, वो डाल लेती हूँ। और अगर हाँ गोश्त की बिरयानी हो तो उसके लिए गोश्त थोड़ा सा इंसान कच्चा छोड़ लेता है, तो अच्छे से फिर काटे हुए आप टमाटर डाल सकते। लेकिन मुझे यहाँ ये लगता है कि फिर आपका चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ, प्याज के साथ नहीं डालती। स्टेज पे मैं डाल देती हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पकने देंगे कि टमाटर भी पक जाए। जब तक टमाटर पकेंगे प्रॉपर्ली इसका कोरमा बनेगा, तब तक जो है हमारा चिकन भी पक जाएगा और हमारे आलू भी पक जाएंगे। साथ में इसमें मैंने डाल दिया था बम्बई बिरयानी मसाला, हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था मैंने। फिर अगर ये कम होगा तो फिर हम लोग बिल्कुल एंड में और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसको अच्छे से पकाने रख देंगे। मैं इसके ऊपर ढक्कन शक्कन कुछ नहीं लगाती, फिर ये होता है कि चिकन बहुत ओवर कुक हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ढक्कन इसके ऊपर नहीं लगाती। बस इतना हो कि अच्छे से इसका ऑयल निकलने लगे, चिकन पक जाए, आलू पक जाए। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। तो बस गरम मसाला पाउडर के साथ हम इसको भी मिक्स करेंगे। और टेस्ट कर लिया था मैंने, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बिरयानी मसाला, जो बचा हुआ था वो सारा बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 पैकेट मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है। मैं बिरयानी मसाले के बाद ही इसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि नमक पूरा हो जाता है, कभी कभी कम होता है, तो कम हो तो आप और ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह मैंने सारा मसाले सब कुछ बन गए थे। तो इस तरह जो है मेरा बिरयानी मसाला अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल अच्छे से बन गया था। तो बस आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी सब कुछ रख सकते हैं। मुझे इतनी चाहिए थी, मैंने इतनी रखी थी। उसके बाद मैंने पानी बॉयल होने लग दिया था। और जो चावल थे वो जब मैंने प्याज काटने शुरू किए थे ना, तभी मैंने साथ में चावल जो है वो सो कर लिए थे। तो तब तक आधा घंटा तकरीबन उसको भी मिल गया कि चावल भीग गए थे। उसके बाद मैंने बॉयल होते हुए पानी में चावल डाले, उसके ऊपर नमक डाला है और सिरका डाला है। नमक ऐसे डाला है कि नमक की जिसका पानी है ये ऐसा हो जाए जैसे समंदर का पानी होता है ना खारा, उस तरह का हो जाए, नमकीन पानी।
तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल होने तक बनाएंगे और पकाएंगे, और 70 से 75% जब ये कुक हो जाए उसके बाद इसको स्ट्रेन करेंगे। तो बस ये मेरे पक गए, तकरीबन 75 से 80% ये अभी कुक हो गए हैं। और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया था। दम लगाने से पहले पतीले में मैं सबसे पहले डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी वाला जो क्लिप था वो स्किप हो गया, पता नहीं शायद वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन क्वार्टर कप ना मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ, ताकि जो चावल है वो ना अच्छे वो नीचे से चिपके ना। वरना ऐसे जो आखिर के चावल होते हैं ना ये बिल्कुल पतीले के साथ चिपके हुए होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना तो वो चिपकते नहीं हैं। जब दम लगता है तो नीचे चावल नहीं लगते। चावल डालें, उसके ऊपर जो है वो कौरमा डाल दिया, जो ये बिरयानी मसाला बनाया हुआ था, उसके ऊपर फिर से चावल डालें और उसके ऊपर फिर से कौरमा। मैं इसी तरह हम लोग इसी तरह लेयर लगाते हैं। कुछ लोग नीचे कौरमा डाल लेते पूरा और उसके ऊपर पूरा ऊपर चावल डाल देते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस रेसिपी से आप बनाते हैं आप बहुत अच्छा बनाते होंगे और शायद इससे भी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनती होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग की बिरयानी कैसी लगी थी। उसके बाद से वापस से हम लोग चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद वापस से जो कौरमा है वो सारा जितना रह गया है वो सारा मैं उसके ऊपर डाल दूँगी, और देन इसके ऊपर सारे जो चावल रहते हैं ना वो सारे चावल वापस से डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसको दम देंगे। अगर आप बीच में इसमें कुछ भी डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे लेमन, हरी मिर्ची, पुदीना, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास लेमन थे, ना मेरे पास पुदीना था, और ना ही मेरे पास मिर्ची थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। और मैंने ये डाला था कलर, फूड कलर, ये मैंने ऑर्डर किया था और मुझे इस वक्त नहीं पता था कि इसमें नमक होगा, और इसमें बहुत नमक था। उसके बाद इसको दम पे रख देंगे अच्छे तरीके से। जब इससे दम निकलने लगे तो फिर तकरीबन 10 मिनट, देखें ऐसे इससे धुएँ निकलने लगे तो दम हो गई है। तो जो ये ऊपर लेयर वाले चावल थे ना, तो वो कलर में जो नमक था उसकी वजह से ना इसमें ऊपर वाले दाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि और चीज़ में मैंने थोड़ा सा कम रखा था। तो लेकिन ये ऊपर वाली जो लेयर थी ना इसमें नमक ज़्यादा था। बस उसके बाद इसको हमने मिक्स किया। बहुत ओवर मिक्स नहीं करनी होती बिरयानी, आपको इस तरह 2 कलर इसके रखने होते हैं कि इसमें वाइट भी हो और जो मसाले वाले हों वो भी हों। तो बस इस तरह से हमारी बहुत यमी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी जो हमारी बन गई थी। देखिए, फिर उसके बाद मैंने जल्दी से बीफ पैक किए क्योंकि मेरे बेटे की फ्रेंड की बर्थडे थी, उसने बर्थडे पे जाना था और मैंने ये भी पैक नहीं किए हुए थे। मैंने जल्दी इनको पैक किया, अपने बेटे को छोड़ा, और उसके बाद वापसी में ये था कि छोटा बेटा सो गया था, बड़े बेटे को बर्थडे पे छोड़ा, तो मैंने कहा चलो भाई हम ज़रा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। तो वापसी में मैंने अपने लिए आइसक्रीम ले ली थी। फिर घर आ गए थे, मौसम बहुत गर्म था, इसी गर्मी को देख के मैंने आइसक्रीम ली कि मैंने कहा बहुत गर्मी है भाई, मौसम इस बार पता नहीं क्यों सही हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बीच में मौसम ज़रा सा बेहतर हुआ था, लेकिन अब इतनी गर्मी है बाहर, गर्म लू चल रही होती है, आपके पाँव और हाथ बहुत इंसान के जल रहे होते हैं बाहर जाते हुए। घर वापस आई, उसके बाद ये सारे बर्तन तो धोने ही धोने थे। इन्होंने मुझे सलाम किया घर में एंटर होते हुए कि बाजी जी कहाँ गई हुई थी हमें छोड़ के, आओ और हमें धो। फिर हमने कहा भाई शुरू हो जाते भाई कामों पे, क्योंकि बेटा सोया हुआ था तो यही था कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि वो उठता है तो फिर वो ज़रा तंग करता है, फिर ज़रा काम इस तरह से नहीं हो पाते फ़्लो में, रुक रुक के करनी होती है, उसकी बातें सुननी होती है, उसको खिलाना होता है, उसको फिर थोड़ा सा उसको देखना होता है, तो तभी वो ज़रा रिलैक्स होता है। फिर नींद से भी उठा होता है तो फिर भी ज़रा तंग करता है। तो इसलिए भाई इनको सलाम किया, मैंने कहा भाई बाजी आइसक्रीम खा ले तो आती है। तो फिर उसके बाद शुरू हो गया इनको धोना। ज़िंदगी में तो इतनी जल्दी जल्दी बर्तन कभी नहीं धुलते जैसे इस वीडियो में धोए जा रहे हैं। कम से कम आपके 15-20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। जब आप एक बार किचन में एंटर होते हैं ना तो तकरीबन आपको मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद ही आप निकल पाते हैं। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, निकलता ही जाता है। तो बस ज़िंदगी में तो इतने जल्दी हाथ चलते नहीं है, बस वो इतना जल्दी चल रहा है जैसे अभी भी मेरा चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश मैं कर रही हूँ कि जल्दी जो है वो वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, लेकिन बस ये होता है कि वीडियो तो बच्चों के साथ बनाना भी पहले मुश्किल होता है। बना तो चलो बंदा फिर भी लेता है, लेकिन उसके बाद उसको एडिट करना, उसके ऊपर वॉइस ओवर करना, वॉइस ओवर के लिए भी आपको बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है, तो खामोशी तो बिल्कुल होती ही नहीं है बच्चे अगर जाग रहे हो। तो बस उसके लिए मुझे होता है कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तकरीबन ये रात का 12:30 बज रहे हैं, तो उनको सुला के मैंने कहा अभी जल्दी वॉइस ओवर कर लेती हूँ कि बहुत दिनों की वीडियो पड़ी हुई है। तो बस हम लोग आ गए वीडियो के एंड पे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।